नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संजय साहू और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस पे कक्षा 9 विषय गणित का चैप्टर 1 है। इसमें संख्या पद्धति और इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति क्या होती है? तो देखो यहाँ पे नंबर सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो नंबरों से बना हुआ होता है। नंबर मतलब संख्या। संख्या क्या होती है? संख्या हम देखें तो हम अपने चारों संख्याओं से घिरे हुए हैं। मतलब किसी कोई भी हमारे पास जो चीज होगी वो एक गिनती है उसकी। जैसे मान लो एक क्लास में 40 बच्चे हैं और एक टीचर है, तो वहाँ पे बच्चों की संख्या होगी 40 और टीचर की संख्या 1। मान लिया एक बोर्ड है, उसमें एक मार्कर है, इस प्रकार से ये संख्या है। अब संख्याओं को बांटा भी गया है, तो मोस्टली संख्याओं को दो प्रकार से बांटा गया है। एक कहते हैं वास्तविक संख्या और दूसरा होती है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें वर्गमूल के अंदर माइनस में लिखी होती है, वे संख्याएं कहलाती हैं काल्पनिक संख्या। मतलब देखो नाम से ही हो रहा है काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है जिसकी कल्पना करते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और ये संख्याएं छोड़ के बाकी जो संख्याएं हम पढ़ते हैं वो सभी वास्तविक संख्या होती हैं। अब वास्तविक संख्याओं कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर और वास्तविक संख्याएं भी कई प्रकार की होती है। तो हम आपको एक एक से हम आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है वे संख्याएं जिनको हम गिनती में लेते हैं। जैसे अगर हम किसी भी चीज की गिनती करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तो वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनती में करते हैं वो कहलाती हैं प्राकृतिक संख्या। और इसको कैपिटल N से लिखते हैं, N फॉर नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5। और प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। फिर आते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब होता है पूरी संख्याएं। अगर हम पूर्ण को हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं? पूरी। तो पूरी संख्या क्या होगी? देखो 1 2 3 4 5। अगर हम इससे कहें कि आप हमें 1001 लिख के बताओ, तो उसके लिए क्या आप इन संख्याओं से 1 लिखते हो? 1001 लिखोगे? नहीं। क्योंकि इसमें हमें जीरो की भी जरूरत पड़ती है। तो यदि हम इन संख्याओं में जीरो भी मिला दें, इसमें जीरो भी मिला दें, इसमें जैसे हमने जीरो मिला दिया तो अब ये संख्या पूरी हुई। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जो आप सोचो वो बने नहीं। और इनको लिखते हैं W से। तो ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं। फिर इसके बाद है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक होते हैं दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है जो प्लस की संख्याएं होती है वो कहलाती है धनात्मक। जो धन की संख्याएं होती हैं वो कहलाती है धनात्मक पूर्णांक और जो ऋण की संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और पूर्णांक क्या कहलाते हैं? यानी हम धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य, इन तीनों का जो समूह होता है उसको कहते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक की परिभाषा होती है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य का समूह पूर्णांक कहलाता है। अब इसके आगे हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, तो वो भी हम आपको बताते हैं। अब परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जहां पर Q is not equal to 0, मतलब हम P/Q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो इसका 1/2 लिख दिया हमने, माइनस के 3/2 लिख दिया, 4/5 लिख दिया, या फिर मान लो -2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। इसके बटे में 1 मान लिया कि यहाँ पे देखो 1 मान लिया तो इसमें कोई फर्क तो आया नहीं है। -2 में 1 से भाग जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में 1 से भाग जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में 1 से भाग जाएगा तो 1 बचेगा। और 0 भी परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसके बटे हम 1 मान सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं
परिमेय संख्याएं। जीरो ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। मतलब जो परिमेय संख्या होती है वो धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और जीरो तो होती है। और अपरिमेय संख्याएं क्या है, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जैसे रूट की जो अभाज्य संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे इसकी वैल्यू होती है 1.414 ... √3 1.732 ... पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 ... ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। या फिर ऐसे भी 2.345 जिनका विस्तार नहीं रुकता है, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार रुकता नहीं है, वो संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। क्योंकि हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रुक ही नहीं रही है तो इसको हम बदल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं इसकी आगे। अब आगे देखिए, ये है दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याएं 4 प्रकार से बांटा गया है। एक शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव, तीसरा आवर्ती दशमलव, चौथा अनावर्ती दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव भी होता है जिनका दशमलव के साथ रुक जाता है। दशमलव के साथ रुका हुआ मतलब 2.42, 3.435। देखो इनके आगे रुका हुआ है, कोई आगे संख्या तो नहीं है ना, तो ये कहलाती है शांत दशमलव, मतलब जिनका दशमलव के साथ रुका हुआ होता है। फिर दूसरा है अशांत दशमलव। अशांत में क्या होता है, इनका दशमलव प्रसार रुकता नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने 1 में 3 से भाग दिया तो ये क्या चलेगा, ये हो जाएगा 3.333। तो ये जब रुकता नहीं है तो इसको कहते हैं अशांत दशमलव। देखो ये डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका अर्थ है ये संख्याएं रुक, मतलब इसका दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ता जाएगा। तीसरा है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव में क्या है कि दशमलव प्रसार तो रुकेगा नहीं, मगर जो इनका क्रम है वो रिपीट होता रहता है, तो इसलिए इसको दशमलव, जैसे देखो 3.222 ये आगे तक जा रहा है तो इसको हम बार लगा के लिख सकते हैं 3.2 पर बार। मतलब ऐसा लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है, बार का अर्थ इसको बार कहते हैं, बार। इसका मीन से ये होता है कि ये बढ़ता जा रहा है एक ही संख्या। यदि दो संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो दो संख्याएं बार बार आ रही हैं। जैसे ये लिखा हुआ है -5.1414, तो हमने इसको आगे जाके लिख दिया -5 किसका रिपीट, मतलब कौन सी संख्या बार बार आ रही है 14, तो ये आ गई 14 पर बार। इसी तरह यहाँ पे देखिए 7.123 123 123, यहाँ पे 123 संख्या का रिपीट हो रही है, कौन सी बार बार आ रही है, तो इसलिए हमने 123 पर बार लगा दिया। जो संख्याएं रिपीट करती हैं उन्हीं पर बार लगाया जाता है। अब ये देखो अनावर्ती। अनावर्ती में क्या होता है, ये संख्याएं मतलब कि बार बार तो आती मगर क्रम में नहीं आती है। जैसे ये देखिए एक एग्जांपल 5.12, फिर आया 123, फिर 1234, तो ये बार बार तो नहीं आ रही, संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये संख्या कहलाएगी अनावर्ती, मतलब रिपीट भी हो रही है मगर क्रम से नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल हमने दिया -7.10 100 100 100 140, तो ये संख्या क्या कहलाएगी अनावर्ती दशमलव। ये आपके, और यहाँ पे दशमलव परिमेय संख्याएं होती है, इनमें परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव। ये जो दोनों संख्याएं होती है ये कहलाती है परिमेय संख्याएं, मतलब शांत दशमलव आवर्ती दशमलव ये कहलाते हैं परिमेय संख्याएं, और अशांत दशमलव और अनावर्ती दशमलव ये कहलाते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। ठीक है बेटा, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 पहला सवाल दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, और हम ऐसा करेंगे एक्सरसाइज की फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देंगे और आप लोग उसमें सवाल नोट कर लेना और पढ़ लेना, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं। तो पहला सवाल दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने आपको जैसा कि अभी बताया था कि
शून्य मतलब 0 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है क्यों? क्योंकि हम इसके बटे में 1 मान सकते हैं ना, 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका जो हर है वो 0 तो नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंश 0 उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जो परिभाषा है इसको देखो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो हमारी परिभाषा है वो इस पे देखो फॉलो कर रही है ना, मतलब इस पे अप्लाई हो रही है पूरी तरह। देखो यहाँ पे जो हर है वो 0 तो नहीं है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है, और हाँ हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 0/1, और जहां पर जो इसका q है वो 0 के बराबर नहीं है। ये हमारा पहला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी निकालनी है? 6 परिमेय संख्याएं। मतलब परिमेय संख्या मतलब क्या होता है? ये होती है संख्या रेखा, जिस पे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरफ माइनस की होती है, मतलब एक तरफ होती है प्लस की, एक तरफ माइनस की, और एक होता है शून्य। तो संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं उपस्थित होती हैं। तो हमें 3 और 4 के बीच में, मतलब इस 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। और 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, 6। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछी जाएंगी तो उससे हमेशा एक एक्स्ट्रा लेते हैं। तो परिमेय संख्याएं 6 ज्ञात करनी है, तो जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है उससे हम हमेशा एक अधिक मान लेते हैं। जैसे मान लो कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 6, तो 6 में एक जोड़ दो, कितना हो गया? 7। अब ये इसको अभी अपन यहीं पे छोड़ दे रहे। अब यहाँ पे देखिए पहले 3 लिख लीजिए, फिर 4 लिख लीजिए, इसके बटे में 1 मान लीजिए, इसके बटे में 1। ये जो आपको संख्याएं दी हुई हमने पहले ये संख्याएं लिखनी। अब कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है? 6 और 1 7। तो इस 7 का अपन को क्या करना है? 7 का इस संख्या में ऊपर नीचे गुणा कर देना, और इस संख्या में भी ऊपर नीचे गुणा कर देना है। फिर 3 का गुणा 7 में कर लेंगे तो 7 3 21, और 7 का 1 में हो जाएगा तो 1। और अब हमें यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 4 7 28, और 1 गुणा 7 7। अब देखो यहाँ पे 21/7 हो गया और 28/7। हमें परिमेय संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे 21 के बाद क्या आता है? मतलब हमें इन दोनों के बीच की संख्या लिखनी है। अब तो 21 के बाद क्या संख्या आ गई? पहले हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। तो 21 के बाद क्या आएगा? 22/7। मतलब हमें 22 से 28 के पहले तक गिनती गिननी है। 21 के बाद क्या आएगा? 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 और 27 के बाद क्या आ जाएगा? 28। इसके पहले की लेनी है। यदि मान लो हमने ये लिख दी 21/7 और 28/7, तो ये तो देखो 21 में 7 से भाग जाएगा 3 बार, 28 में 7 से भाग जाएगा 4 बार। तो ये 3 हो गया, ये 4। मगर हमसे पूछे क्या जा रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसलिए इनको नहीं लिखेंगे। जब बीच की बात करते हैं तो इनको नहीं लेते हैं। बीच में देखो ये आ गई हमारे बीच की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हो गई। समझ में आया बच्चों? अब हम अगला सवाल देखते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे इसके पहले हमने पहला सवाल किया था, इसके पहले वाला सेम ऐसे ही करना है। पहले हम क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे 3/5, उसके लिए लिख लेंगे 4/5। हमसे कितनी परिमेय संख्याएं पूछ रहे हैं? 5। 5 में हमने क्या करा? जितनी पूछी जाए उसमें 1 जोड़ देना। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। 5 पूछ रहे हैं, 1 हमने जोड़ दिया, कितने हो गए? 6। हम 6 का दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे।
अंश का अंश में गुणा कर देना, हर का हर में। 3 18, 5 छक्के 30, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। हमसे क्या पूछ रहे हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्या पूछे, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ 18/30 है और यहाँ पे 24/30 है। तो 18 के बाद वाली लेनी है। 18 के बाद क्या आएगा? 19, फिर 20, कहाँ तक है? 24। तो 24 नहीं, 24 के पहले तक लेनी है। 21/30, 22/30 और 23/30। इन दोनों के बीच में चाहिए ना, तो इन दोनों के बीच की ले ली हमने, इन दोनों को नहीं लेना है। अब इसमें क्या होता है, जो संख्याएं सरल हो रही होंगी उसको हम सरल कर देंगे और नहीं तो उसको लिख देंगे। जैसे 19 और 30 किसी से नहीं कटती, तो इसको हम लिख देंगे 19/। अब जब 20 और 30 कट जाएगा, 10 से भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगी 2/3। 21 में चला जाएगा, 3 से 30 आते 21 और 3 × 30। यहाँ पे 22 में 2 से चला जाएगा 11/15 और ये नहीं कट रही है तो ये नहीं कटेगी। ये हमारा 5 संख्याएं आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हमें सही और गलत में बताना है, सत्य है और असत्य है। ये लिखा हुआ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 1 2 3 4। इसमें क्या होती है, इसमें प्राकृतिक संख्याएं तो 0 होती है ना। तो ये यही पूछ रहे हैं कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर ही बनी होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है, तो ये गलत है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 1 2 3। तो ये कह रहे हैं कि क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो ये गलत है। क्योंकि देखो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक की संख्याएं नहीं होती, जबकि जो पूर्णांक होते हैं उसमें धन की संख्या आती है, ऋण की आती है 0। मतलब इसमें देखो ऐसा होता है -3 -2 -1 0 1 2 3। तो यहाँ पे देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या में इतनी संख्याएं तो आ गई है, मगर जो ऋणात्मक संख्या ये नहीं आई है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब तीसरा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी गलत है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। क्योंकि परिमेय संख्याओं में क्या होती है, पूर्ण संख्याएं तो आती ही आती हैं, साथ में इसमें दशमलव की संख्याएं भी आती हैं। तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है।